नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में कि यदि आपने गेहूं की बुआई के समय गेहूं खरपतवार नियंत्रण के बारे में कोई भी प्लान नहीं किया है और आपकी फसल में खरपतवार उग आए हैं तो आप क्या करें, कौन सी दवा का प्रयोग करें या फिर निराई गुड़ाई करें, कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा जिससे आपके खरपतवार भी नष्ट हो जाएं और आपकी फसल पे कोई भी नुकसान ना पड़े। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब आपको बताने वाले हैं कि यदि आपकी फसल में जिद्दी किस्म के खरपतवार हैं तो उनको कैसे नष्ट करना है और आपकी फसल में जो हल्के खरपतवार हैं उनको कैसे नष्ट करना है। दोनों खरपतवारों के बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे तो आपकी गेहूं की फसल में सिर्फ दो प्रकार के खरपतवार उगते हैं, एक तो होते हैं सकरी पत्ती के खरपतवार और दूसरे होते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार। तो इन दोनों खरपतवारों को कैसे नष्ट करना है और इन दोनों खरपतवारों को नष्ट करने के लिए भी दो स्टेज होती हैं। आप जब स्टार्टिंग में ही खरपतवारों को नष्ट करते हैं तब आपके खरपतवार थोड़ा हल्के होते हैं और वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो उस समय हमें कौन सी दवा का प्रयोग करना है। और यदि आपके खरपतवार थोड़ा जिद्दी हो गए हैं, यानी कि जब आप थोड़ा टाइम ले लेते हैं अपने खरपतवारों को नष्ट करने के लिए या फिर आपको समय नहीं मिलता है दवा का स्प्रे करने में और काफ़ी समय बीत जाता है और आपके खरपतवार थोड़ा सा जो है जिद्दी हो जाते हैं, तब आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना है ताकि आपके प्रभावी ढंग से खरपतवार नियंत्रित हो सकें। तो आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी खरपतवार नियंत्रण के बारे में मिलने वाली है गेहूं की फसल में। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। इसलिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो हम बात करते हैं सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को कैसे नष्ट करना है कि आपकी फसल में कौन से खरपतवार उगे हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से आप दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आपके फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगे हैं तो उनमें कौन कौन से खर आते हैं, कृपया ध्यान दीजिए। तो चौड़ी पत्ती में जो है आपके बथुआ, भांग, सौंधी, सरसों, दूधी, कृतनील, जंगली पालक आदि ये सब घास आती हैं चौड़ी पत्ती में। और सकरी पत्ती की यदि हम बात करें तो उसमें आपके गुल्ली डंडा, जंगली जई, प्याजी, धूप घास आदि यही सब आते हैं आपकी सकरी पत्ती के खरपतवारों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की स्टेज में है, यानी कि आपकी गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की स्टेज में है, तब आपको इन दोनों तरीके के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो उस समय आपको क्या करना है कि आपने गेहूं की खेत की सिंचाई कर देनी है। गेहूं की खेत की सिंचाई करने के बाद आपको एक जो है टाटा मैट्री आती है या फिर आपको सेंकार आता है जो कि बायर कंपनी का आता है। टाटा मैट्री आपकी टाटा की आती है, इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से यूज करना है। बात करें अगर हम इसके टेक्निकल की तो इसमें आपको मेट्रीब्यूजिन 70% WP यानी कि वेजिटेबल पाउडर फॉर्म में मिल जाएगी, जो कि जल में आसानी से घुलनशील होता है और इसे आप स्प्रे कर सकते हैं। या आपकी फसल में सकरी और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल कर देता है। बात करें अगर हम इसके डोज की तो 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इसको यूज करना है। और स्टेज तो आपको हमने बता ही दिया पहले कि आपको लगभग 20 से 25 दिन पर इसे स्प्रे करना है। इसके बाद यदि आप इसका उपयोग करते हैं अपनी फसल में तो आपकी फसल में खरपतवार अच्छे से यह कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरे नंबर पे आता है कि यदि आपकी फसल लगभग 30 से 35 दिन की स्टेज पे पहुंच गई है, तब आपको क्या करना है जो है आपकी फसल में यदि आपके सकरी पत्ती के खरपतवार हैं तो सकरी पत्ती के लिए 30 से 35 दिन की स्टेज पे आपको क्या करना है कि सल्फोसल्फ्यूरान 75% WP फॉर्म में जो आता है उसको आपको लेना है। इसका आपको डोज की अगर हम बात करें तो आपको 13.5 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको अपनी फसल में स्प्रे करना है। इसको भी आप पानी की सिंचाई करने के बाद ही स्प्रे करें अपने खेत में। सल्फोसल्फ्यूरान जो है वो आपकी सिर्फ फसल में सकरी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करता है, चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नहीं नष्ट कर पाता है। हाँ, वो बात अलग है कि यह साथ में आपकी जो बथुआ घास होती है उसको भी नष्ट कर देता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये सिर्फ आपके चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नहीं नष्ट कर पाता है, सिर्फ सकरी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करता है। बात करें अगर हम स्टेज की तो स्टेज को हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इसे 30 से 35 दिन की स्टेज पे अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। इसके बाद आती है स्टेज यानी कि जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार। इस स्टेज में हमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार किस प्रकार से हम नष्ट कर सकते हैं, यानी कि 25 से 30 या 35 दिन की स्टेज में अब यदि हमारी फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तब हमें कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए। तो इस समय आप ड्यूपोन्ट का अल्ग्रिप नाम से आपकी एक दवा आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WG फॉर्म में मिल जाता है। यह आपकी फसल में सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करता है और आपकी फसल में कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है।
इसलिए आप इसका उपयोग बेझिझक कर सकते हैं। और इसके डोज की अगर हम बात करें तो 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका स्प्रे ले सकते हैं अपनी फसल में। और यदि आपकी फसल में सकरी और चौड़ी पत्ती के दोनों खरपतवार हैं तो उस समय आप सल्फोसल्फ्यूरान और उसी के साथ में आप एल्ग्रिप ड्यूप्योन्ट का जो आता है यानी कि मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20% WG का आपस में कम्बिनेशन बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी फसल में सकरी और चौड़ी दोनों प्रकार के खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद यदि आपकी फसल लगभग 35 से 40 दिन की स्टेज पे पहुंच गई है और आपकी फसल में सकरी पत्ती के खरपतवार जैसे कि दूब है या फिर आपकी फसल में गुल्ली डंडा हो गया है, तो उस समय आपको क्या करना है, कौन सी दवा का स्प्रे करना है। क्योंकि उस समय यदि आप ये सल्फोसल्फ्यूरान का यूज करते हैं तो आपकी फसल में कोई भी खरपतवार नष्ट नहीं होंगे। तो 35 से 40 दिन के स्टेज पे आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना है, आप कृपया ध्यान दीजिए। तो उस समय आपको क्लोडिनोफॉप प्रोपाजाइल 15% WP फॉर्म में जो आता है उसको लेना है और अपनी फसल में 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको अपनी फसल में स्प्रे कर देना है। यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में सकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं उनको यह आसानी से कंट्रोल कर देता है। क्योंकि इस समय जो है खरपतवार थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं तो अन्य जो खरपतवार हमने बताया यानी खरपतवार नाशी बताया है वो काम नहीं करेंगे। सिर्फ आपका क्लोडिनोफॉप प्रोपाजाइल जो है यही आपका 35 से 40 दिन की स्टेज पे काम करेगा। सकरी पत्ती के खरपतवारों में यह कौन कौन से खरपतवारों को नष्ट करता है, कृपया ध्यान दीजिए। तो सकरी पत्ती के खरपतवारों में यह गुल्ली डंडा हो गया, जंगली जई हो गई, प्याजी हो गया और आपकी दूब घास को भी यह आसानी से कंट्रोल कर देता है। बात करें अगर हम इसके ब्रांड नेम की तो यह मार्केट में आपको अवतार के नाम से मिल जाएगा जो कि क्रिस्टल कंपनी का आता है। और इसका जो 160 ग्राम का पैकेट होता है उस पर आपको 8 पाउच जो है 20-20 ग्राम के मिल जाएंगे। वो आपको हर पाउच को एक टंकी में यानी कि 15 लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर देना रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं यानी कि 35 से 40 दिन की स्टेज पे यदि आपकी फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो उस समय आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना है। क्योंकि उस समय यदि आप एल्ग्रिप यानी कि ड्यूपोन्ट का जो आता है इसका यूज करते हैं तभी आपकी फसल में कोई भी खरपतवार नष्ट नहीं होंगे। और जो आप टाटा मैट्री का यूज करते हैं तभी आपकी फसल में कोई भी खरपतवार नष्ट नहीं होंगे। यदि आपकी फसल 35 से 40 दिन की स्टेज पे पहुंच गई है तो उस समय आपको क्या करना है कि आपकी फसल में यदि ऐसे खरपतवार आ गए हैं यानी कि चौड़ी की पत्ती के खरपतवार हैं तो आपको क्या करना है, तो इस स्टेज में आपको धानुका कंपनी की नाबूद या फिर FMC कंपनी की एफिनिटी जो आती है इन दोनों में से किसी एक को लेना है और आपको प्रति एकड़ की दर से 20 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देना है। बात करें अगर हम इसमें टेक्निकल की कि इसमें कौन सा टेक्निकल पाया जाता है तो इसमें कार्बेंडाजोल एथाइल 20% WF फॉर्म में पाया जाता है। बात करें अगर हम खरपतवारों की कि कौन कौन से खरपतवारों को नष्ट करता है तो यह चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार होते हैं उनको सबको यह नष्ट कर देता है। उसी के साथ साथ जो खरपतवार अन्य खरपतवार नाशी से नहीं नष्ट होते उनको भी यह आसानी से नष्ट कर देता है। जैसे कि आपकी मकई हो गई, कांटा हो गया, चटरी मटरी हो गई, बटन बीड हो गया, जंगली पालक हो गया, इन सभी खरपतवारों को यह आसानी से नष्ट कर देता है। यदि आपकी फसल में इस स्टेज पे यानी कि 35 से 40 दिन के स्टेज पे ये दोनों प्रकार के खरपतवार हैं यानी कि सकरी और चौड़ी पत्ती के दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो उस समय आप क्लोडिनोफॉप और ये जो आपका कार्बेंडाजोल एथाइल 20% WP फॉर्म में आता है यानी कि WF फॉर्म में आता है, इनका आपस में कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सावधानियों की कि खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो आपको सावधानी ये रखनी है कि आप जब भी अपनी फसल में यानी कि गेहूं की फसल में खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करें तो आप अपनी फसल में सिंचाई के बाद ही स्प्रे करें, अन्यथा आपकी फसल में जो है खरपतवार पूर्ण रूप से नहीं जाएंगे। यदि आप सूखे में दवा का स्प्रे कर देते हैं तो ऊपर से जो है खरपतवार थोड़ा सा जो है झुलस जाते हैं और जड़ से वो नहीं खत्म होते हैं और वो पुनः फिर से जो है स्टार्ट हो जाते हैं चलना। तो इसलिए आप अपनी फसल में जो है सिंचाई करने के बाद ही खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करें। इसके अलावा बात करें अगर हम दूसरे जो है सावधानी की तो आपको एक बार में ही स्प्रे करना है, दूसरी बार में आपको स्प्रे नहीं करना है अपनी फसल में खरपतवार नाशी दवा का। क्योंकि यदि आप 2 बार स्प्रे करते हैं अपनी गेहूँ की फसल में खरपतवार नाशी दवा का तो आपकी गेहूँ की फसल के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो किसान साथियों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अगले वीडियो में हम ये भी बता देंगे कि गेहूं की फसल में जो हमने ये दवाइयाँ बताई हैं इनका यदि आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं कि तो कौन सी दवा के साथ किसका कॉम्बिनेशन करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो ये सारी जानकारी हम अगले वीडियो में बना के आपको दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।